साधारण जगदीश कैसे बना सद्गुरु। धरती से आकाश का सफर, सद्गुरु यात्रा, भाग 3। सद्गुरु 1982 से योग सिखा रहे हैं और उन्हें एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में पहचान मिली है। जगदीश वासुदेव, जिन्हें जग्गी के नाम से भी जाना जाता है, एक तेलुगु परिवार में पैदा हुए थे और 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में काम करते थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। बड़े होने पर सद्गुरु ने आध्यात्मिकता में प्रारंभिक रुचि दिखाई और अपना अधिकांश समय विभिन्न दर्शन और धार्मिक प्रथाओं की खोज में बिताया। हालांकि 25 साल की उम्र में गहन आध्यात्मिक अनुभव होने तक उन्होंने खुद को पूरी तरह से योग और ध्यान के मार्ग पर समर्पित नहीं किया था। तब से उन्होंने दुनिया भर की यात्रा की है, अपनी शिक्षाओं को साझा किया है और अनगिनत व्यक्तियों को आंतरिक शांति और संतुष्टि पाने में मदद की है। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक अंतर्दृष्टि के अपने अद्वितीय मिश्रण के माध्यम से सद्गुरु अपने और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ चाहने वालों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गए हैं। उनकी शिक्षाएं आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण के महत्व पर जोर देती हैं, व्यक्तियों को अपने भीतर से जुड़ने और आंतरिक शांति की भावना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अपने करिश्माई और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ सद्गुरु ने बड़ी संख्या में अनुयायी बनाए हैं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और कार्यक्रमों में एक लोकप्रिय वक्ता बन गए हैं। एकता, करुणा और आध्यात्मिक विकास का उनका संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करता है, जो उन्हें आत्मा खोज और परिवर्तन की अपनी व्यक्तिगत यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि सद्गुरु के पास बड़ी संख्या में अनुयायी हो सकते हैं और वे लोगों को व्यक्तिगत यात्राएं शुरू करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि आंतरिक शांति और आत्मा खोज को किसी विशिष्ट आध्यात्मिक की आवश्यकता के बिना चिकित्सा या व्यक्तिगत प्रतिबिंब जैसे अन्य माध्यमों से भी प्राप्त किया जा सकता है। नेता 1984 में जग्गी वासुदेव ने विजय कुमारी से शादी की और उनकी 1990 में राधे नाम की एक बेटी हुई। दुखद रूप से विजय कुमारी का 1997 में निधन हो गया। राधे ने चेन्नई में कलाक्षेत्र फाउंडेशन में भरतनाट्यम का प्रशिक्षण लिया और 2014 में भारतीय शास्त्रीय गायक संदीप नारायण से शादी कर ली। जग्गी वासुदेव की पत्नी की मृत्यु के बाद व्यक्तिगत यात्रा में गहरा मोड़ आ गया। त्रासदी के बावजूद उन्हें अपनी बेटी राधे के भरतनाट्यम प्रशिक्षण में सांत्वना मिली। कला के प्रति अपने समर्पण के माध्यम से जग्गी वासुदेव ने जुनून और आत्मा अभिव्यक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति देखी। इस एहसास ने मानव आध्यात्मिकता की गहराई को जानने और समझने की उनकी इच्छा को और अधिक बढ़ा दिया। इससे उन्हें ध्यान और योगाभ्यास में गहराई से उतरने और जीवन के गहन प्रश्नों के उत्तर खोजने की प्रेरणा मिली। जग्गी वासुदेव इन अंतर्दृष्टियों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए और 1992 में उन्होंने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की। फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने आंतरिक कल्याण और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम और पहल शुरू की। आज जग्गी वासुदेव को एक आध्यात्मिक नेता के रूप में व्यापक रूप से पहचाना जाता है और उनकी शिक्षाओं ने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। हालांकि जग्गी वासुदेव की शिक्षाएं कई लोगों को पसंद आई होंगी, लेकिन यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिक विकास और कल्याण विभिन्न अन्य प्रथाओं और मान्यताओं के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। साधारण जगदीश कैसे बना सद्गुरु। धरती से आकाश का सफर, सद्गुरु यात्रा, भाग 3 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।